उस लड़की के घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। घर में मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जारी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम तौर पर घरों में होता है। शादियों का सीज़न चल ही रहा है और घर सज रहा होता है, मेहमान आ रहे होते हैं, हलवाई खाना पका रहे होते हैं और इस तरह की सब हर तरफ मतलब ये समझिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी होती हैं। और महिलाएं जो होती हैं शादी वाले गीत गा रही होती हैं। जो दुल्हन है उसकी सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। वो कहती हैं, यार तुम्हारी शादी तो अधिकारी से होने जा रही, अब तुम तो हमको भूल जाओगे। जिस पर दुल्हन कहती है, ऐसा थोड़ी है, इस तरह थोड़ी कोई किसी अपने दोस्त को भूल जाता है। लेकिन शादी के एक दिन पहले घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन फिर इसी दिन दुल्हन के घर पर एक खबर पहुंचती है जिसने सभी के होश उड़ा दिए और इसे सुनकर दुल्हन तो मानिए बेहोश हो गई। दरअसल किसी ने आकर सूचना दी कि इस दुल्हन का होने वाला पति यानी उसका दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी जान दे दी। यह खबर सुनते ही शादी की सारी खुशियां काफूर हो गईं और जिस घर में खुशियों का माहौल था वहां मातम पसर गया। दरअसल ये सच्ची घटना यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे से आई है, जहां लेखपाल सुधीर कुमार कोरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुधीर की उम्र 25 साल होती है। उनकी अब तक शादी नहीं हुई। परिवार ने कई बार शादी के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि पहले मैं अपना करियर सेट कर लूं, फिर शादी भी कर ली जाएगी। सुधीर बिंदकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हो गए। कुछ वक्त पहले ही उनकी ये तैनाती हुई थी, कुछ वक्त पहले ही वो लेखपाल बने। परिवार वाले बहुत खुश थे। अब जिंदगी सेट हो गई तो परिवार ने कहा कि ऐसा है, अब तुम शादी भी कर लो। तो 6 महीने पहले ही ये लेखपाल जो सुधीर है, इनकी शादी तय होती है सीतापुर की काजल के साथ। और इस वक्त उनकी जो ड्यूटी है वो SIR में लगी हुई है, यानी कि वोटर लिस्ट जो करेक्शन चल रहा है उसमें इनकी ड्यूटी लगी हुई है जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी दबाव है काम का। इस वक्त लेखपाल हो गए, BLO हो गए, तमाम विभागों में काम बांटा गया, तो उन पर काफ़ी दबाव है। अब सुधीर की शादी का वक्त आ गया। बुधवार यानी 26 नवंबर के रोज़ उनकी बारात सीतापुर गांव जानी होती है। आज 25 नवंबर है। हम इस खबर को आप तक लेकर आए हैं, यानी कि आज ही सुधीर ने सुबह के वक्त वो कांड कर दिया। घर में सुधीर के रिश्तेदारों का आना जाना होता है, चूँकि बारात है अगले दिन, इसलिए रिश्तेदारों का आना जाना होता है। शादियों की तैयारियां चल रही होती हैं और सभी लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं। सुधीर घर के कामों में जुटे होते हैं। इसी बीच क्षेत्रीय कानूनगो उनसे मिलने उनके घर पहुंचते हैं। सुधीर कानूनगो से बातचीत करने लगते हैं। परिवार का आरोप है कि कानूनगो उन पर शादी होने के बावजूद काम करने का दबाव डाल रहे होते हैं। कानूनगो कह रहे होते हैं कि देखो, इस वक्त SIR चल रहा है और इसकी जो आखिरी तारीख है वो भी नज़दीक आ रही है। ऐसे में एक छुट्टी भी आपका निलंबन करा सकती है, इसलिए तुम छुट्टी मत लो और तुम्हें मैं छुट्टी दे नहीं सकता। परिवार के मुताबिक, ये परिवार का आरोप है, परिवार के मुताबिक कानूनगो ने सुधीर को उसकी ही शादी के लिए छुट्टी दी नहीं। और तो और कानूनगो ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक दिन की छुट्टी तुम्हारे करियर पर बट्टा लगा सकती है, तुम्हारा निलंबन तक हो सकता है। परिवार का यहाँ तक आरोप है कि कानूनगो ने उनके घर जाकर सुधीर को डांटा भी। इसके बाद सुधीर जो कानूनगो अपने निकल गए, फिर उसके बाद सुधीर फ्री हुए और सुधीर चुपचाप पहली मंजिल पर अपने कमरे में चले गए और उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया। काफ़ी देर हो गई, सुधीर बाहर नहीं निकले तो परिवार को शक हुआ। परिवार ने आवाज़ लगाई, सुधीर के कमरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। परिवार वाले भी परेशान हो गए, क्या होगा। उसके बाद जो है सुधीर के मौसेरे भाई ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए, वो चीख पड़े। दरअसल कमरे में ही छत पर लगे कुंडे से सुधीर का बेजान जिस्म लटका होता है। उन्होंने लटक कर यानी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं उसी घर में मातम पसर गया। जो लड़का दूल्हा बनने वाला था वो मुर्दा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग की टीम और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजन लगातार कानूनगो और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मामला दर्ज नहीं होगा वो शव नहीं उठने देंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाने की कोशिश चल रही है,
इस खबर को लिखे जाने तक लेखपाल सुधीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उनका परिवार जिद पर अड़ा था और उनका शव जो है इसी तरह उनके घर में रखा हुआ है। अब देखना ही होगा कि आखिर मुकदमा दर्ज होता है या दबाव में आकर सुधीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात है जो हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आता है, ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-233-3330 पर संपर्क करें। आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस हालात से उभरने का ज़रूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जान है तो जहान है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।